नमस्ते, मैं हूं शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज का क्वेश्चन है रिव्यू गुरु का। क्या फीमेल कभी चुगलियां करके दूसरों के घरों को तोड़ना, दूसरे घरों की बेइज्जती करना बंद कर सकती हैं? और भी बहुत सारी बातें इन्होंने पूछी हैं, हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, यस, फीमेल का लाइफ जो है चुगलियों से और व्यर्थ के मुद्दों से भरा पड़ा तो है ही। बट अगेन, जब मैं अपने चारों तरफ देखती हूँ तो मुझे कोई भी व्यक्ति ऐसा नज़र नहीं आता जिसकी लाइफ व्यर्थ के मुद्दों से भरी पड़ी ना हो। मेरे कहने का मतलब है, स्त्री और पुरुष दोनों का ही जीवन व्यर्थ के मुद्दों से भरा पड़ा है। बस टॉपिक थोड़े चेंज हो जाते हैं। जैसे पुरुषों की लाइफ में सेक्स को लेके, स्त्रियों के प्रति आकर्षण को लेके, जॉब को लेके, पारिवारिक सामाजिक दायित्वों को लेके, या सामाजिक रूप से मान सम्मान या प्रतिष्ठा को लेके मुद्दे छाए रहते हैं, खेल राजनीति वगैरह के मुद्दे। और स्त्रियों के जीवन में भी वही मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अटेंशन, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, सामने वाला मुझे भाव दे रहा है या नहीं दे रहा है, अटेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, मेरे परिवार, बाल बच्चे, सेम ओल्ड सेम ओल्ड। आप सबको पता है आप सबकी लाइफ में क्या चलते रहता है। तो स्त्री और पुरुष की लाइफ में ना मुद्दे तो हैं, बस थोड़े से टॉपिक अलग हो जाते हैं और ये सारे व्यर्थ के मुद्दे हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी। शादी करना व्यर्थ नहीं है, बाल बच्चे पैदा करना व्यर्थ नहीं है, मान सम्मान के बारे में सोचना एंड परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में सोचना, जॉब, ये कुछ भी गलत नहीं है। गलत कब होता है? जब आप इन सब चीज़ों से आसक्ति को जोड़ लेते हो। ठीक है। अध्यात्म ये नहीं कहता कि आप पूरे संसार को छोड़ के वैरागी बन के जंगल में चले जाओ, नहीं। अध्यात्म ये कहता है कि इस संसार से आपका जो संबंध है, आप उसको पहचानो और आपने जो इससे आसक्ति बना रखी है उससे आप मुक्त हो जाओ। ठीक है। अध्यात्म ये कहता है, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो जो स्त्री और पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात अच्छे से क्लियर कर लें। देखिए, शादी ना शिव ने भी की है, बाल बच्चे शिव और पार्वती ने भी पैदा किए हैं, लेकिन उनकी लाइफ व्यर्थ के मुद्दों से भरी हुई नहीं है। ठीक है, आपको ये समझने की जरूरत है। जब हमारे देश में सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए किसी से आशीर्वाद लेना होता है या व्रत, पूजन, हवन, यज्ञ करना होता है, तो किसकी की जाती है? शिव पार्वती की ही तो की जाती है ना, क्योंकि वो बेस्ट दाम्पत्य जीवन का एग्जाम्पल है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है। अब टॉपिक पे आते हैं। स्त्रियां चुगलियां क्यों करती हैं या उनकी लाइफ में ये मुद्दे क्यों भरे पड़े हैं, इसको जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि स्त्रियों का जीवन कैसा होता है। आप सोचिए, जब वो पैदा होती है ना, तब भी उनको फाइट करना पड़ता है। अगर एक अगर क्या बोलूँ, आप कॉमनली आप सब लोग देखते होंगे कि हमारे देश में ये प्रॉब्लम है भ्रूण हत्या की। मैं इस टॉपिक में डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं बस एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पैदा होने के समय, मतलब लड़कियों को पैदा होने से ही क्यों रोक दिया जाता है? क्योंकि लड़कियां ना, लोगों के हिसाब से या सामाजिक तरीके से आप देखोगे तो लड़कियों को पालना बहुत महंगा पड़ता है। अब ऐसा नहीं है कि लड़कियां ज़्यादा खाना खाती हैं या ज़्यादा खर्चा मांगती हैं, नहीं। बस ऐसा है कि सामाजिक ढर्रा ऐसा है कि पहले आप लड़कियों को स्कूल कॉलेज भेजोगे, ठीक है, उसमें खर्चा करोगे, फिर शादी अगर करोगे तो उसके दहेज के लिए खर्चा करोगे। ठीक है। और अगर वो लड़की अगर शादी करने से पहले जॉब भी अगर करती है तो हो सकता है कुछ समय अपने माँ बाप को अपनी सैलरी दे, लेकिन उसके बाद अगर वो शादी कर लेती है तो जॉब से आने वाली जो सैलरी है वो तो उसके ससुराल में चली जाएगी। तो लड़की का लाइफ ऐसा होता है कि माँ बाप जितना पैसा उसके ऊपर लगाएंगे ना, उससे उनको रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए लड़की महंगी पड़ती है, इसलिए बहुत जगह लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। यस, इसके खिलाफ कानून बने हैं, यस, ये सब चीज़ तो बना हुआ है, लेकिन आज भी ये बात समस्या है। ठीक है। तो मैं इस पर गहरा नहीं जाऊंगी, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस सोच के तहत लड़कियों को पैदा किया जाता है, पैदा करने से पहले ही कैसी मानसिकता बन जाती है लड़कियों के लिए। अब सामाजिक हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। ठीक है। अब लड़की जब पैदा हो गई तो उसको देखिए किस तरीके से बातें सिखाई जाती है कि बेटा तू धूप में खेलने मत जा, काली हो जाएगी, या दौड़ भाग वाला खेल नहीं खिलाया जाता, कहीं गिर ना जाए। मेरी फैमिली में एक लड़की 6 या 7 साल की बच्ची है, खेलते खेलते कहीं गिर गई तो उसका ये जो ठोडी है ये फट गया, ये ऐसे फट गया था। 5, 6 या 7 साल की बच्ची, 7 साल से ज़्यादा उम्र की नहीं है। तो उसको डॉक्टर के पास लेके गया, उसको बहुत सारी, मतलब उसको स्टिचेस लगे हैं यहाँ पे। तो मेरी बात जब हुई उनके परिवार वालों से तो वो बड़े रोने रोने जैसा उनका वो हो रहा था, रो रहे थे एक्चुअली में। तो मैंने बोला आप रो क्यों रहे हो, ये तो घाव है, छोटी सी बच्ची है, खेले कूदेगी तो भर जाएगा। ठीक है। तो वो बोलते हैं नहीं, दाग छूट जाएगा वगैरह वगैरह। तो मैं आपको इस घटना से ये बताना चाहती हूँ कि लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि उस छोटी सी बच्ची को कितना दर्द सहना पड़ा होगा कि उसको स्टिचेस लगे हैं। अब वो लड़की, छोटी सी बच्ची मस्त मौला है, स्टिचेस लगने के बाद भी वो खेलने भागने के लिए जिद करती है घर वालों के सामने कि मैं खेलने जाऊंगी करके, वो अपने दर्द को भूल के। लेकिन उसके घर वाले इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं फिर से उसका खट कट फट मत जाए, फिर से उसके चेहरे पे दाग ना आ जाए। तो घर वालों को इस बात से ज़्यादा टेंशन है कि उसके चेहरे में दाग छूट जाएगा। तो इस तरीके की घटनाएं आम बात है सबके घरों में।
छोटी छोटी बात के लिए टोकना, जैसे अरे तू भाजी ठीक से नहीं धोती है, ससुराल जाएगी तो क्या बोलेंगे, तेरे घर वाले ने कुछ नहीं सिखाया, अरे तू कपड़े ऐसे क्यों सुखाती है, अरे तू कपड़े ऐसे क्यों नहीं छोड़ती है, अरे तू बर्तन ऐसे क्यों मांजती है, अरे तू ऐसा क्यों करती है, अरे तू वैसा क्यों करती है, ससुराल में जाएगी तो ये करेगी क्या, ससुराल में जाके मायके का नाम खराब करेगी क्या। ये सारी चीजें लड़कियों को जन्म घुट्टी की तरह बचपन से पिलाई जाती है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक लड़की का जीवन कैसे चलता है आगे, और उसको किस तरीके की मानसिकता के साथ घर वाले, परिवार वाले और समाज वाले बड़ा करते हैं, ठीक है, कि उसकी जीवन पे उसका कोई अधिकार नहीं है, वो अपना स्वतंत्र कोई मानसिकता या ओपिनियन बना नहीं सकती है, स्वतंत्र उसकी सोच हो नहीं सकती है, उसकी इच्छा उस पर निर्भर, मतलब वो अपनी इच्छा पे चल नहीं सकती है, वो उसको इच्छा करने का अधिकार ही नहीं है। आप सब ने अपने घरों में देखा होगा, अपने मम्मी, बड़ी मम्मी, दादी, नानी को देखा होगा, जब घर में खाना बनता है ना तो सबसे आखिरी में वो खाते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न ये था कि एक स्त्री जो है उसको ये लगता है कि मैं अपने परिवार को पहले खिला लूँ, बाल बच्चों को खिला लूँ, इससे मुझे संतुष्टि मिलती है, रिलीफ मिलता है, देन जाके मैं प्रेम से अपने लिए खाऊंगी। मैंने सबको प्रेम से खिला दिया, अब मैं अपने लिए खाऊंगी। तो इसके पीछे उनकी भावना त्याग की थी। लेकिन समय बदला, अब लोगों ने इस त्याग की भावना को उनके सर पे जिम्मेदारी की तरह थोपना शुरू कर दिया है। आज भी मैं देखती हूँ, मैं मॉडर्न शहर में रहती हूँ और मैं आज भी अपनी फैमिली में देखती हूँ, मेरे परिवार की ही कई भाभियाँ हैं जो सुबह 4 बजे से उठ के काम करती हैं, लेकिन वो नाश्ता नहीं करती, क्योंकि नाश्ता करेंगी अगर तो घर वाले उनको जज करेंगे कि पहले कैसे खा ली, ठीक है। और मैं जिनकी बात कर रही हूँ ना, उनको लो बीपी की प्रॉब्लम है, उनको टाइम पे खाना बहुत जरूरी है, बट वो इस जजमेंट की वजह से खा नहीं पाती हैं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, तो परिवार में ना इस तरीके से जज किया जाता है कि एक स्त्री का जीवन हमेशा पीछे रहेगा, बाकी जो भी है उनकी लाइफ में वो सब पहले आएंगे। तो स्त्रियों को इस तरीके से बड़ा किया जाता है, ठीक है। उनको ये इसलिए करेज नहीं, सॉरी, इस बात के लिए एनकरेज नहीं किया जाता कि तुम भी कोई मायने रखती हो, तुम्हारा भी कोई लाइफ है, तुम भी डिसीजन ले सकती हो, तुम अपनी लाइफ में कुछ ऊंचा करो, कुछ मेहनत करो, कुछ बन के दिखाओ, अपने अस्तित्व का निर्माण करो, नहीं, इसके लिए एनकरेज नहीं किया जाता। और जितने लोग मेरे बात से असहमत हो ना, आई डोंट केयर आप असहमत हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो चारों तरफ देखती हूँ, जो जो स्त्रियों का जीवन जो मैं देखती हूँ ना, मैं उसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ। पता है आपको, जो लोग ये दावा करते हैं ना कि हम अपनी बेटियों को एनकरेज करते हैं, हम तो ऐसा अपने घर की स्त्रियों के साथ नहीं करते, उनकी भी थोड़ी सच्चाई आपको मैं बताना चाहूंगी। मेरे ऑफिस में एक मैडम थी, वो बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती थी मैडम। तो उन्होंने मुझे एक दिन बोला था कि शशि, पता है मेरे पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मैंने बोला अच्छा मैडम, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा, वो मैडम ने कहा कि मेरे पापा ने मुझे हर बात की आज़ादी दी है। मैं जो कपड़ा पहनूं मैं जो कपड़े पहनना चाहूँ पहन सकती हूँ, जो खाना चाहूँ खा सकती हूँ, जहाँ घूमना चाहूँ घूम सकती हूँ, जहाँ रहना चाहूँ रह सकती हूँ, जो सब्जेक्ट लेके पढ़ना चाहूँ पढ़ सकती हूँ। बस मेरे पापा ने ये बोला है, अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने बोली, मैं जितना चाहे उतना खर्चा कर सकती हूँ। बस मेरे पापा ने मेरे को ये बोला है कि बेटा तुम बस मेरी मर्जी से हमारे जात में ही शादी करना। आप समझ रहे हो, मतलब लड़कियों को ये आज़ादी एक शर्त के तहत पे दी जाती है। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि उसके साथ ऐसा हुआ, बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता, बाकियों के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। उनको बोला नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, पीछे मानसिकता यही रहती है। एक और चीज मैं बता देती हूँ, ग्रेजुएशन करने के लिए लड़कियों को दे देते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए टाइम नहीं दिया जाता है, क्योंकि घर वाले लोग उतावले हो रहे होते हैं कि लड़की 20-22 साल की हो गई, अब इसके लिए लड़का देखना जरूरी है, क्योंकि जितनी यंग होगी उतना ईजी पड़ेगा अच्छा ऊंचा गवर्नमेंट सर्विस वाला लड़का ढूंढने के लिए। तो लड़कियों को ये संघर्ष करने का मौका नहीं दिया जाता। जॉब, तुम शादी एक बार कर लो फिर तुम जॉब करते रहो, ये चीज अक्सर घरों में बोल के लड़कियों की शादी करवा दी जाती है। तो ये मायने नहीं रखता कि लड़कियां करियर बना रही हैं या नहीं बना रही है, जूते चप्पल घसने का उनको मौका ही नहीं मिलता, तो वो व्यक्तित्व के हिसाब से सुदृढ़ नहीं हो पाती। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लड़कियों को ना इतना टोका जाता है छोटी छोटी बात के लिए कि तुमने नमक कम डाल दिया, ज्यादा डाल दिया या पर्याप्त डाल दिया, तीनों केस में लड़ाई होती है, ठीक है। यस इट्स क्रेजी, बट हाँ होती है, लड़कियों को इतना टोका जाता है। बर्तन एक एक खास तरीके से मांजना ही जरूरी है, तुम अपने तरीके से नहीं मान सकते। इवन मुझे मेरी माँ टोकती है कि बर्तन ऐसे नहीं ऐसे जमाना चाहिए, या तुम ऐसे रख दी हो, ये हो गया वो हो गया। और मैं अपनी माँ को बोलती हूँ, अक्सर मेरे घर में इस बात पे बहस होती है, और मैं अपनी माँ को बोलती हूँ कि मैंने बर्तन चमका के रख दिए हैं, एकदम साफ कर दिए हैं, सिर्फ इस बात पे फोकस कीजिए, मैंने कैसे मांजा इस पे फोकस मत कीजिए, बर्तन साफ हैं बस इस पे फोकस कीजिए। तो हाँ, ये चीज होती है। मेरी मम्मी इस बात के लिए टोकती है कि मैं कपड़ों को ऐसे क्यों सुखाती हूँ, मेरे कपड़े हैं, मैं धोती हूँ, मैं सुखाती हूँ, मुझे बाद में प्रेस करके पहनना है। बट नहीं, ऐसा अक्सर घरों में होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ, ऐसा सब घर में होता है। लड़कियों को इतना टोका जाता है छोटी छोटी चीज के लिए कि
उनमें ये एबिलिटी देखिए, इस टोकने का ना सबसे बड़ा खामियाजा क्या होता है पता है आपको? मैं स्त्रियों को खासकर बताना चाहती हूँ, आप में ना इस टोका-टोकी की वजह से निर्णय लेने की क्षमता जो है डेवलप नहीं हो पाती। समझ रहे हो आप लोग? आप लोग हमेशा ये सोचते हो, एक डरे-सहमे से जीवन में आप कब एंटर कर जाते हो आपको पता नहीं चलता। मैं जो भी करूँगी, मैं अगर सब्ज़ी को इस तरीके से बनाऊँगी तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चलते रहता है कि मेरी दादी क्या बोलेगी या मेरी मम्मी क्या बोलेगी, पसंद आएगा या नहीं। अगर मैं इस तरीके से पोछा लगाऊँगी, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ ये चलता है कि नहीं, क्योंकि आई एम सिक ऑफ दिस। इवन मेरे माइंड में कुछ सालों पहले तक ये बातें चलती थी। मेरे घर में मेरी मम्मी भी ना भी हो तो भी अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझे बैक ऑफ माय माइंड उनका क्रिटिसिज्म सुनाई देता था कि वो मुझे क्रिटिसाइज कर रही हैं इस काम को पर्टिकुलर उनके तरीके से ना करने के लिए। इट्स रियली सिक, मतलब ये बहुत बुरी बात है। और हाँ, सब बेटियों के साथ में ये होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ होता है कि नहीं। तो मैं अपने सारे व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, इस टोका टोकी की वजह से ना लड़कियां ये सोचती हुई बड़ी होती हैं, सबकॉन्शियसली उनके माइंड में ये आता है कि वो कभी निर्णय नहीं ले पाती हैं, है ना? वो किसी काम को करने में माहिर नहीं है, उनको हमेशा टोका जाएगा, कमियाँ निकाली जाएँगी उनके काम के लिए, इसलिए वो किसी बात को ना बहुत जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाती हैं। लीडरशिप में प्रॉब्लम आती है उनको, लीडिंग करने में, फैसले लेने में तुरंत-तुरंत इसमें प्रॉब्लम आती है ना? और इवन मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी देखा है, वर्ग 1 में है वो लड़की जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसकी शिक्षाकर्मी वर्ग 1 में है, उसकी सैलरी 45-50 हज़ार कुछ है, लेकिन उनको छोटी-छोटी बात को डिसाइड करने में भी ना 15-20 मिनट का डिस्कशन करना पड़ता है। और 15-20 मिनट के डिस्कशन के बाद भी वो नतीजे पे नहीं पहुँचती हैं कि सिंपल-सिंपल चीज़ें कि मैं मंदिर जाऊँ या नहीं जाऊँ, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी मम्मी ऐसा बोली थी, वो मैं आपको क्या बताऊँ? आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो लड़कियों का आप सोचिए, लड़कियों का जीवन अगर ऐसा है तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा? चुगली पे आते हैं आप, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ठीक है? लड़कियाँ अगर ऐसे जीवन जीते हुए पैदा होंगी तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैं कोमल हूँ या नहीं, मैं सुंदर हूँ या नहीं, मैं डिज़ायरेबल हूँ या नहीं, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं, जो लोग मुझे देखने आएँगे उनकी नज़र में मैं सुंदर हूँ या नहीं, तो मैं 1 टू 10 में 9 नंबर या 10 नंबर पे हूँ या नहीं। जब लड़कियों की लाइफ में ये चीज़ इम्पोर्टेंस रखेंगी, तो वो दूसरों को भी तो इसी तराजू पे तौल के देखेंगी ना, कि दूसरों की योग्यता को भी तो इसी मापदंड में ही देखेंगी ना वो। तो उनके लिए, लड़कियों के लिए दूसरों की योग्यता क्या हो जाती है? कोई स्त्री जो बहुत ज़्यादा गोरी है, वो स्त्रियों की नज़र में बहुत ऊँची हो जाएगी, जिसके पास बहुत सारे गहने हैं, वो बहुत ऊँची हो जाएगी, जिसके हस्बैंड बहुत ऊँचे पद में हैं, ऊँचे जॉब में हैं, वो स्त्री बहुत ऊँची हो जाएगी। और स्त्रियों और जो जो सामान्य तौर पे हमारे घर के आस-पास में जो स्त्रियाँ होती हैं ना, उनके लिए मेरे जैसी स्त्रियाँ कोई मोल नहीं रखती, ठीक है? मैं आपको बता दूँ। क्योंकि जो जो लड़कियाँ चप्पल जूते घिस रही हैं, दर-दर ठोकरें खा रही हैं, नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी करके भी बहुत संघर्ष से अपना जीवन चला रही हैं, उनके संघर्ष की कोई वैल्यू नहीं है बाकी स्त्रियों के सामने, बाकी स्त्रियों की नज़र में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं बहुत ही रफ़ एंड बहुत ही घटिया-घटिया अनुभव से गुज़री हूँ। मुझे एक एक स्त्री ने मुझे 15 मिनट इस बात पे लेक्चर दिया कि मैं कैसे जॉब के लिए अप्रोच करूँ, कैसे मैं रिज़्यूम डालूँ, कहाँ-कहाँ मैं जाऊँ, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, कैसी जगह का मुझे चुनाव करना चाहिए, वगैरह-वगैरह पे मुझे 15 मिनट लेक्चर दिया एक स्त्री ने। और वो स्त्री कौन थी? वो एक गृहिणी थी, जिनके पति रेलवे में हैं, और उस स्त्री ने कभी अपने जीवन में 1 रुपया नहीं कमाया। फर्स्ट ईयर में थी और उसकी शादी हो गई थी। 12th के बाद फर्स्ट ईयर में थी और उसकी शादी हो गई थी। उस स्त्री ने अपने जीवन में 1 रुपया नहीं कमाया। तो मुझे इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं है कि वो अपनी लाइफ़ को बहुत ऊँचा समझती हैं, और मेरी जैसी लड़कियाँ जो बहुत संघर्ष से आगे बढ़ना चाहती हैं या अपने जीवन में कुछ नाम कमाना चाहती हैं या अपना मुकाम या अपना अस्तित्व बनाना चाहती हैं, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो अब ऐसी स्त्रियों के जीवन में मुद्दे क्या रह जाएँगे? बस यही मुद्दे हैं। क्या वो इस बात पे बहस करेंगी कि कौन-सी कंपनी ने मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च किया है? क्या वो इस बात पे बहस करेंगी कि कौन-सी एमएनसी ने किस दूसरे एमएनसी को एक्वायर किया है? क्या वो इस मुद्दे पे बात करेंगी कि कौन-सा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो कितने घाटे में चल रहा है? क्या वो इस मुद्दे पे बात करेंगी कि देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या वो इस मुद्दे पे बात करेंगी? नहीं, इन सब चीज़ों से उनको कोई लेना-देना नहीं है। कभी आपने किसी स्त्री से बात करके देखा है अपने घर में, नॉर्मल जो हमारे आस-पास जो मम्मी-चाची लोग होते हैं उनसे? वो लोग जब बात करते हैं, इवन मेरी बहनें भी जिनकी शादी हो गई है, जब आप उनसे बात करो ना तो वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अपने दिन भर का दिनचर्या सुना देंगी कि अरे आज ना मैं बहुत लेट उठी उठी इनके ऑफिस के लिए इनको लेट हो रहा था,
मैंने फटाफट भिंडी बनाई, अरे उसमें तो नमक ही कम पड़ गया था। ये ऑफिस गए तो बता रहे थे लंच टाइम में, अरे तुमने नमक कम डाल दिया वगैरह वगैरह। अब ये किस्सा जो है वो आधे घंटे सुना सकती हैं। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि इतनी छोटी सी बात के लिए आधा घंटा वेस्ट करने की क्या जरूरत है, नहीं, लेकिन वो आधा घंटा इस पे वेस्ट कर सकती है अगर आपने उनको टोका नहीं तो इस तरीके से, और इस तरीके का जीवन जीने वाली स्त्रियों के लिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज आप अपने आप को देखिए कि आपने कितना छोटे से दायरे में अपने आप को सीमित कर लिया है। शॉर्टकट में भी मैं आंसर दे सकती थी कि स्त्रियां चुगलियां क्यों करती हैं, और जिसका शॉर्टकट आंसर ये होता कि क्योंकि आपकी लाइफ में बेटर कुछ करने के लिए नहीं है। लेकिन मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया क्योंकि मैं हर स्त्री और पुरुष को बताना चाहती हूँ कि आप पहले ना समस्या को जड़ से देखो कि यहाँ ये होता क्यों है, ये कहाँ से आ रहा है, ताकि आप अपना लाइफ बदल सको। पुरुषों को मैं बोलना चाहती हूँ कि स्त्रियों का जीवन सिर्फ स्त्रियों की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, पुरुषों का भी इसमें बराबर हाथ है, समाज का भी इसमें बराबर हाथ है। पुरुष चाहते हैं कि स्त्रियां घर में रहें और घर की जिम्मेदारियों को संभालें। जब पुरुष नौकरी से घर आएगा तो उसको किचन से पानी का गिलास लाके उनके हाथ में कोई पकड़ाने वाली चाहिए, क्यों नहीं चाहिए क्या? हाँ, उनको चाहिए कि उनके जूते को कोई उठा के रैक पे रखे, उनको चाहिए कि कोई उनके मोजे को जाके धो के सुखाए, ठीक है। उनको अपने पीछे असिस्टेंट चाहिए जो उनके सारे काम करके दे। जब पुरुष नहा के बाथरूम से निकले तो स्त्री जब नहाने के लिए जाए, उनकी वाइफ जब नहाने के लिए जाए, तो पुरुषों ने जो अपनी चड्डी उतार के बाथरूम में किसी कोने में मुड़ी हुई फेंक दी थी उसको जाके उनकी वाइफ धोए। तो क्या पुरुषों को नहीं चाहिए ऐसी स्त्रियां? बिल्कुल ऐसी ही स्त्रियां चाहिए, जो गोरी गोरी सी हो, जो कोमल सी हो, ठीक है, जो सुंदर हो, जो यौन सुख देने के काम आए और जो स्टेटस में चार चांद लगाने के काम आए कि अरे वाह उसकी पत्नी कितनी सुंदर है, दोस्तों के बीच में आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो पुरुषों को भी ऐसी ही स्त्रियां चाहिए। आप ये बोल रहे हो, आपका ये शिकायत करना कि स्त्रियां चुगलियां क्यों करती हैं, लेकिन अगर आप ये सोच, आपका ये शिकायत करना कि स्त्रियां चुगलियां क्यों करती हैं, वो अपना ध्यान इससे हटाती क्यों नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि मैं संतरा खा रहा हूं लेकिन संतरा ऑरेंज कलर का क्यों है। मतलब आप समझ रहे हो, मैं ठीक से एग्जाम्पल नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि उनका जीवन अगर आप ऐसा बनाओगे तो उसके जीवन का तो ऐसा रिजल्ट आएगा ही आएगा। जितना छोटा जीवन होगा उतने छोटे मुद्दे होंगे आपके जीवन में, ठीक है। डॉक्टर के जीवन में डॉक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी, इंजीनियर के जीवन में इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, और गृहिणियों के जीवन में गृहस्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, और क्या होंगे, ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि स्त्रियां चुगलियां क्यों करती हैं। स्त्रियां चुगलियां इसीलिए करती हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी बेटर नहीं है। तो स्त्रियों को अगर इस जाल से बाहर निकलना है तो प्लीज अपना अस्तित्व बनाने पर फोकस कीजिए। मैं बहुत ही दिल के गहराई से चाहती हूँ कि स्त्रियां इस बात को समझें और इस जंजाल से बाहर निकलें। आप दूसरों के लाइफ में दूसरों के असिस्टेंट बनने के लिए पैदा नहीं हुए हो, ठीक है। आपका अपने प्रति भी कर्तव्य है, खुद को ज्ञान से खुद को मोटिवेट कीजिए ज्ञान अर्जित करने के लिए। जीवन में जो वैल्यूबल है उसके पीछे लगाइए खुद को, ठीक है। व्यर्थ के मुद्दों के पीछे क्यों लगा रहे हो। और मैं पुरुषों को ये बोलना चाहती हूँ, आप लोगों को भी वो स्त्री पसंद नहीं आती जो सुलझी हुई हो, जो समझदार हो, क्योंकि आप लोग फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना। आप लोग उसको ये नहीं बता पाएंगे कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वैसा करो, तुम जो बोल रही हो उसको रहने दो, ऐसा तो नहीं बोल पाओगे। आप ये नहीं बोल पाओगे कि अपने सपनों का त्याग कर दो, उसकी बलि चढ़ा दो और पूरा लाइफ मेरे लिए न्यौछावर कर दो, उसको तो ऐसा नहीं बोल पाओगे ना। जो स्त्री समझदार, सूझबूझ वाली, ज्ञान जिसके पास होगा, जो सच्ची होगी, ऐसी स्त्री को आप ऑर्डर नहीं दे सकते, ठीक है। उसको आप ये नहीं बता सकते बिकॉज मैं कह रहा हूं इसलिए तुमको करना पड़ेगा, इस तरीके से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके सामने आप चालाकी नहीं चला सकते, उसके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते, और आप बेईमानी नहीं कर सकते क्योंकि वो सामने वाली पकड़ लेगी। तो आपको एक्चुअली में ऐसी स्त्रियां पसंद नहीं होती हैं, ठीक है। आपको कोई ऐसी चाहिए जिसको आप कंट्रोल कर पाओ, ये पुरुषों की कमजोरी है, ठीक है। तो पुरुषों को अपनी कमजोरी से पार पाना होगा। अगर आप चाहते हो कि कोई ऊंची स्त्री आपकी लाइफ में आए तो आप प्लीज आप खुद भी ऊंचा बनिए, क्योंकि तभी तो आप डिजर्व करोगे ना ऊंची स्त्री को अपनी लाइफ में। तो ये कंप्लेन मत करो कि स्त्रियां चुगलियां क्यों करती है, ये कंप्लेन करो कि मैं क्यों, मेरी कौन सी ऐसी इच्छा है जिसकी वजह से स्त्रियों का जीवन ऐसा है। हम पुरुषों ने ऐसा क्या किया है कि स्त्रियों का जीवन ऐसा है। इसको दोनों को, स्त्री और पुरुषों दोनों को मिलकर बदलना होगा, ठीक है। आगे इनका और भी क्वेश्चन है, मैं इसी के साथ में ले रही हूँ। अगर फीमेल चुगलियां बंद करके भक्ति करेंगी तो वो भी स्वर्ग जा पाएंगी, ये बात उनको समझ क्यों नहीं आती। देखिए स्वर्ग जो है ना मरने के बाद प्राप्त नहीं होता, जीते जी प्राप्त होता है, और नरक भी जीते जी ही आपको मिलेगा। ये आपकी लाइफ में जो चुगलियां और सेक्स के पीछे जो आपका दिमाग भागते रहता है ना, ये आपकी लाइफ का नरक है, ठीक है। जब आप समझोगे इसके पीछे की असलियत, आप अपने आप को आसक्ति से मुक्त कर लोगे, तो यही जो आपका लाइफ जो आप जी रहे हो ना, यही नर्क से स्वर्ग में बदल जाएगा। और रही बात स्त्रियों की भक्ति करने की, तो सोचिए स्त्रियों की भक्ति भी वहीं तक सीमित है जहाँ सामाजिक क्या बोलना चाहिए, सामाजिक
नियमों में बंधा हुआ ही भक्ति करते हैं सब लोग। जैसे तीज का व्रत त्योहार हो गया, करवा चौथ हो गया, है ना, वगैरह वगैरह। तो ये भक्ति मुझे जमती नहीं है। भक्ति बहुत खूबसूरत सी चीज़ है, आपको मुक्ति दे सकती है, लेकिन भक्ति आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा से ना करें। भक्ति ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से करेंगे तो आपको ज़्यादा फल प्राप्त होगा, ज़्यादा कल्याण होगा आपका। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये बोल रहे हैं, कपड़े उतारने से मॉडर्न नहीं, सोच में अच्छा होना मॉडर्न होता है। नकली मेकअप से तारीफ क्यों चाहिए? देखिए, ये बात उसी तरफ इशारा कर रही है जो मैंने पहले बोली है। स्त्रियों को कब फील होगा कि मैं कुछ हूँ? जब आप उनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि पूरी लाइफ तो आपने उनको यही सिखाया है ना। तुम्हारी योग्यता इसी में है कि तुम कितनी सुंदर दिखती हो। तुमको लोगों का अटेंशन तभी मिलेगा जब तुम हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लगोगी। तुमको लोगों का अटेंशन तब मिलेगा, तुम बड़ी तब हो पाओगी, तुम वैल्यूबल तब हो पाओगी जब तुम सेक्सी लगोगी। तो कोई इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहन के घूम रही हैं, क्योंकि उनको तारीफ चाहिए। ठीक है, रियलिटी ये है कि जो लोग दूसरों के मुंह से तारीफ सुनने के लिए बे उतावले होते रहते हैं, एक्चुअली में ये शो करता है कि आपकी पर्सनालिटी में ऐसा कुछ भी ऊंचा नहीं है जिसके लिए आप गर्व महसूस कर सको। खोखले हो आप अंदर से, इसलिए आपको लगातार बाहर के लोगों से ये सुनने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ तुम सुंदर हो, तुम सेक्सी हो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, वाह वाह बहुत प्यारी लग रही हो। ये सब सुनने की आपको ज़रूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि आप अंदर से खोखले हो। ठीक है, तो इसके पीछे का यही है, क्योंकि पुरुष ऐसी लड़कियों को देखना चाहते हैं, इसलिए लड़कियां डिज़ायरेबल बनना चाहती हैं, इसलिए लड़कियां ऐसा कर रही हैं। नकली मेकअप करें, असलियत में खूबसूरत हों, खूबसूरती की तारीफ सुनना चाहती हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो वैसा पैदा किया ही है। ठीक है, और पुरुषों को भी मैं पूछना चाहती हूँ, आप उसी लड़की को तो देखते हो ना जो छोटे कपड़े पहनी हुई है। आप उसी लड़की को तो देखते हो ना जिसने मेकअप किया हुआ है, सुंदर लग रही है। हाँ, इंस्टाग्राम में ऐसे फालतू लड़कियों के जो प्रोफाइल हैं, जो छोटे छोटे कपड़े पहन के मटकते रहती हैं, ठीक है, अपना अगला और पिछला भाग जो मटका रही हैं, ठीक है, उनके मिलियंस में जो फॉलोअर्स हैं और जो मिलियंस में व्यूज हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग देखते हो, बोलते हो ऐसी स्त्रियां इज्जत के काबिल नहीं है करके, लेकिन फिर भी उसको जाके ताड़ते तो हो ही ना, यही काम तो करते हो ना। तो फिर ये दोहरा मापदंड क्यों है? ठीक है, वहां से नजर हटाओ। अगर आपको सच में ऊंची स्त्रियों की इज्जत करनी है तो ऊंची स्त्रियों की ही इज्जत करो। उनको व्यूज और सब्सक्रिप्शंस क्यों दे रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे है, नेक काम करो, पैसे कमाओ, गरीब महिलाओं को सपोर्ट करो। आज सभी महिलाओं को काम पर जाने दिया जाता है। अमीर घर की औरतें भी पैसे कमाने जाती है, तो हर घर की औरत क्यों नहीं कमाती? कौन रोकता है उनको पैसे कमाने से? देखिए, पैसे कमाने से ना परिवार वाले लोग पहले रोकते हैं। ये बोलते हैं कि मैंने इसका जवाब पहले दे दिया है कि एक लड़की के घर वाले ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर उम्र में उसका कॉलेज हो जाए, पर्टिकुलर उम्र में उसकी शादी हो जाए, फिर वो कुछ भी करते रहे। शादी करने के बाद माँ बाप अपना सबसे बड़ा बोझ उतरता हुआ देखते हैं कि हमने लड़की की शादी कर दी, बस हमने अपना बोझ उतार दिया। माँ बाप को इतना डर रहता है कि लड़की अपने मन से अपने बलबूते फैसले ना करने लग जाए कि वो उसको अपने पैरों पे खड़ा होने ही नहीं देते। माँ बाप अगर चाहेंगे कि हमारी बेटी काम करे, तो वो इस शर्त के अंतर्गत आता है कि वो 22 से 24 साल के अंदर में शादी कर लेगी और वो अपने पति के कहे अनुसार जो करना चाहे करे। नहीं, मेरे ना व्यूअर्स में जितने लोग मुझसे असहमत हैं, हो जाएं, आई डोंट केयर। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा है, जब तक पैसे नहीं कमाएंगी तो मुक्ति, आज़ादी, सच्ची खुशी नहीं मिल पाएगी। ये बात तो मैं भी मानती हूँ। लड़कियों को ये जानने की ज़रूरत है कि वो किसी के पीछे चलने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। उनको खुद हाथ पैर मार के अपने अस्तित्व का निर्माण करने के बारे में, रोजगार का निर्माण करने के बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के बारे में बस उसकी आस लगा के बैठे रहने में कोई भलाई नहीं है। कुछ स्किल डेवलपमेंट करिए। ठीक है, देखिए, इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट में सब कुछ उपलब्ध है। आपके पास जियो है, फ़ोन है, इसका उपयोग करिए। और इंटरनेट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप सीख सकते हैं, अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके दिशा में सर्च करिए। और ये बात तो मैं भी बोलती हूँ कि पैसे कमाएंगी स्त्रियों को मैं बोलती हूँ कि आपकी मुक्ति का जो रास्ता है ना, वो पैसे कमाने से होके जाता है। ये एक शॉर्ट्स है मेरे चैनल पे, उस पे मैंने ये बात बोली है कि बिना रोजगार का निर्माण किए बिना रोजगार का निर्माण किए स्त्रियां मुक्त नहीं हो सकती। जब तक आप ये फैसला नहीं कर लेती कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, जब तक आप स्वयं को ये नहीं दिखा सकती कि हाँ मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपने जीवन को चला सकती हूँ, ठीक है, अपना पेट पाल सकती हूँ और अपने आप को बहुत अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ, जब तक आप ये स्वयं को दिखा नहीं लेंगी ना, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकती। मैं स्त्रियों के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, पुरुषों की मुक्ति का रास्ता समर्पण से होके जाता है और स्त्रियों की मुक्ति का रास्ता धन निर्माण से होके जाता है। ठीक है,
आगे पूरे मोहल्ले में चुगली करके पूरे समाज के दिमाग को सड़ाने से पैसे कमाना अच्छा है। ये मैं भी मानती हूँ और ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आप बैठ के डिस्कशन करने के बजाय वो जो 2-4 घंटे आप जो चपर-चपर मार रहे हो उसके बजाय कुछ अपना रोज़गार निर्माण करने के लिए, कुछ स्किल सीखने के लिए प्लीज़ दीजिए, ठीक है? और आप घर की स्त्रियों को मैं बोलती हूँ सीरियल देख के भी आप लोग क्या कर लोगे? जो आपकी लाइफ़ में चल रहा है वही चीज़ सीरियल में भी चलते रहता है। मैं सीरियल देखती नहीं हूँ, मेरे घर में टीवी चलते रहता है, मैं रूम से किचन में जाती हूँ, किचन से रूम में आती हूँ, मुझे ज़बरदस्ती वो सीरियल देखना पड़ता है। वो बीच-बीच में जो थोड़े-थोड़े भागों में मैं देखती हूँ, तो वो इतना बस मैं समझ पाई हूँ कि सब सीरियल में एक ही कहानी चल रही है, एक पुरुष है, उसके पीछे 2-3 नारी पड़ी हुई है और वही ड्रामा चल रहा है। सीरियल शुरू होता है तो उसमें का जो लीड कैरेक्टर होता है, कोई संगीतकार होता है, कोई आईपीएस ऑफ़िसर है, कोई शेफ है, कोई कुछ है, लेकिन घूम फिर के पारिवारिक ड्रामा बन जाता है ये सब चीज़। तो आप लोग जीवन में भी वही जी रहे हो, टीवी में वर्चुअल लाइफ़ में भी वही जी रहे हो, तो इस गटर से कब निकलोगे आप लोग बाहर? मैं स्त्रियों को पूछती हूँ, कब निकलोगे बाहर? बचपन से मैं ना स्त्रियों की स्थिति को देख के बहुत विचलित होती आई हूँ, ठीक है? मुझे लगता था कि स्त्रियों की लाइफ़ में इतना दुःख क्यों है? क्यों वो ये चीज़ नहीं समझती? क्यों वो इससे बाहर निकलने के लिए कुछ हाथ-पैर क्यों नहीं मारती? जब मैं दूसरों की लाइफ़ को देख के जब मैं सजग हो सकती हूँ, तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को देख के खुद सजग क्यों नहीं हो सकती हैं? ठीक है? आप हो सकती हैं। अगर आपको लगता हो कि आप नहीं कर सकती हैं, तो मैं बता रही हूँ आप कर सकती हैं। प्लीज़ अपने दिमाग को इस छोटे से जो जेल है इसमें कैद मत करके रखो, ठीक है? इससे बाहर निकलिए। इससे बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत ज़्यादा है दुनिया में देखने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए। और जब आप इस तरफ ध्यान देंगी, कदम बढ़ाएँगी ना, तो बहुत अमेज़िंग जर्नी है आगे। प्लीज़ करिए, ठीक है? धन्यवाद।